वेलकम गाइस एक नई वीडियो में। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है इस टाइम पे। तो आज एक बहुत स्पेशल फ्रेग्रेंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं खुद शॉक्ड हूँ। और वो है ये ये आपका अभी तक का जो मैंने ट्राई करा है सबसे क्लोज ब्लू द शनेल का क्लोन है ये। सबसे क्लोज, और इसकी प्राइस वैल्यू आई थिंक सो 11-1200 की है, प्लस क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले जिसके बारे में बहुत बात हो रही है आजकल, दिस इज मैनवर्क्स इस्तांबुल। अब सीधी सीधी बात करता हूँ, देखो मैंने इसको यूज़ करा है, काफ़ी काफ़ी इसको यूज़ करा है मैंने, आप देख सकते हैं डेंट। एंड एक चीज़ से मैं इसकी बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, वो है इसकी लॉन्जेविटी। इस सीज़न में भी, क्योंकि अभी दिल्ली में बारिश वगैरह हो रही है, तो इस सीज़न में भी, इस मौसम में भी ये आराम से 8 से 9 घंटे परफॉर्म कर रहा है। और अगर आपको ये डीएनए पसंद है ना, अगर आपको ये डीएनए हल्का सा भी पसंद आया, तो आपको ये बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। अब ये ज्यादातर लीन करता है इसकी तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ वर्जन ऑफ हाचीवाद। कोई भी बंदा ये बोलता है ना कि दिस इज वन ऑन वन, दिस इज वेरी क्लोज, वो इस वे में बोल रहा होता है क्रिएटर के एज अ क्लोन या एज अ इंस्पायर्ड वर्जन ये बहुत क्लोज है, ओके। कोई भी ब्रांड, चाहे वो इंडियन हो मिडिल ईस्टर्न हो, वन ऑन वन किसी महंगे परफ्यूम का नहीं बना सकता ऑल्टरनेटिव, बिकॉज उसमें प्राइस इतना एक वजह से है गैप का, ओके। 30,000 40,000 का फ्रेग्रेंस वो एक रीजन की वजह से है। तो ये जिस प्राइस रेंज में आता है उसमें तो ये 10 आउट ऑफ 10 है। मतलब इस सीजन में जहां पे कोई भी आपका फ्रेश फ्रेग्रेंस अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, दिस विल इजिली परफॉर्म 8 आवर्स इजिली। और इसको मैं बोलूंगा आप जिम में लगा लो, कोई इशू नहीं आने वाला। आराम से 1 से 1.5 घंटे की प्रोजेक्शन जाती है इसकी, ओके। इसको आप ऑफिस में लगा के जा सकते हो, इसको आप जिम में लगा के जा सकते हो। मतलब आपको ओक मॉस बहुत पसंद है, अगर आपको ब्लैक करंट का नोट बहुत पसंद है, तो आपको ये अच्छा लगने वाला है, ठीक है। दिस इज नॉट स्मोकी एट ऑल, दिस इज वेरी ग्रीन, थोड़ा ओक मॉसी, ओके। ब्लैक करंट डोमिनेंट होगा। और जिन लोगों को इतनी ज्यादा, जिनकी नोज अभी रिफाइंड नहीं हुई है, जिनका अभी अभी शौक है परफ्यूम का, अभी अभी शुरू करा है, उनको लगेगा ये फ्लोर क्लीनर जैसा है। क्योंकि हम उसी चीज से रिलेट कर पाते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में स्मेल कर रहे हैं, ओके। फॉरेनर्स इतना क्यों अट्रैक्ट करते हैं स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस को, क्योंकि उन्होंने स्पाइसेस इतनी ज्यादा स्मेल नहीं करी होती, हमने बचपन से स्पाइसेस स्मेल करी है भाई। इसलिए हमको वो वाव फैक्टर नहीं मिलता है, ठीक है। ये चीज से आप रिलेट कर पाओगे। तो लेकिन नहीं, दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। अब ये थोड़ा सा मेरे को शार्प लगता है, हल्का सा ओपनिंग में, लेकिन अमेजिंग ड्राई डाउन और प्रॉपर वो, मतलब आपको एक सुपर मशीन ऑटो इंटेंस वाली फीलिंग देता है। प्लस लॉन्जेविटी भी अच्छी है इस प्राइस रेंज में, दिस इज नॉट बैड एट ऑल, ठीक है। तो ये आप मैनवर्क्स की तरफ से ले सकते हो, बहुत अच्छा डीएनए है। अब बात करते हैं मेडालियन परफ्यूम्स की। मेडालियन परफ्यूम्स ने अपना निकाला है इनका प्रीवे लाइन निकाली है, आई थिंक सो, है ना। थोड़ी सी महंगी लाइन निकाली है, बट उसका उसमें क्या दे रहे हैं आपको, पहली चीज तो बॉटल आप देख सकते हो, कई लोग बोलेंगे फ्रैगनोट वाली बॉटल है, ठीक है। प्लस मैग्नेटिक कैप आपको मिल रही है, उसके साथ ही इसमें इन्होंने एटमाइजर भी काफी अच्छा दिया है, बहुत अच्छा एटमाइजर है। वाइड थ्रो है इसका। अब पहले इसी की बात कर लेते हैं। ये नेक्टर है, ये आपको याद कराएगा, देखो मैं बल्गारी नहीं बोलूंगा, बट इनके पास ये है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है, बस क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, बट उसके अलावा बहुत क्लोज है, मतलब 85 to 90% क्लोज है इसके। अब जिनको तुराती ब्लू पसंद है, इसमें जितने स्पाइसेस है ना, जो इसमें वो स्पाइसी एलिमेंट मिलता है, वो आपको शायद इतना ना मिले, ठीक है। वो आपको शायद इतना ना मिले इसमें, लेकिन हाँ, आप स्पाइसेस कहीं ना कहीं इसमें आप स्मेल कर पाएंगे। एंड अगेन, क्वालिटी वाइज, शुरू से ही जब ये आया था मेरे पास, डिलीवर हुआ था, मैंने इसको एक बार स्प्रे करके देखा था कि क्वालिटी हैम्पर होती है क्या, मतलब जब ये आते हैं। नहीं, क्वालिटी बहुत स्मूथ है। इनका प्राइस भी उन्होंने आई थिंक सो 1100-1200 रखा है। उस हिसाब से मैं नहीं बोलूंगा कि किसी भी तरह ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्वालिटी में या किसी चीज में। बहुत अच्छी क्वालिटी है, इस चीज के लिए मैं बोलना चाहूंगा मेडालियन परफ्यूम्स को कि बहुत अच्छा काम करा है आपने। कोई हवा में नहीं चढ़ा रहा हूँ यार, कोई हवा में नहीं चढ़ा रहा हूँ, रियली अच्छी चीज बनाई है। तो अगर किसी को वो तुराती ब्लू वाला डीएनए पसंद है, उतना बजट नहीं है 2-3 हज़ार का, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक सो अगर इनके वायल्स भी आते होंगे, टेस्टर्स भी आते होंगे 2 ml के, तो आप वो ट्राई कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर्सनली अगर मैं इसको क्या टॉप 3 में रखूंगा, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं टॉप 3 में एंड में बताता हूँ मैं कौन से आपको प्रेफर करूंगा, जो आप ब्लाइंड बाय कर सकते हो। उसके बाद है ये मिराज, दिस इज मिराज, दिस इज दैट इमेजिनेशन डीएनए, ओके। ये वो इमेजिनेशन वाला डीएनए है, प्लस इसमें बहुत ज्यादा बैलेंस वर्जन आपको मिलता है इमेजिनेशन का। कई तरह से सोपी एस्पेक्ट इसमें डोमिनेट नहीं कर रहा, कई तरह से वो टी का एस्पेक्ट इसमें डोमिनेट नहीं कर रहा। दिस इज लाइक 50-50, 50% सोपीनेस, 50% वो टी का नोट।
तो अगेन द क्वालिटी इज रियली गुड, नो एल्कोहलिक ब्लास्ट, नो शार्पनेस एट ऑल, कुछ नहीं है इसमें, बहुत स्मूथ क्वालिटी है। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई क्या हम इसको प्रेफर करें या इससे कम में तो हमें इल्यूजन मिल जाएगा वो प्रेफर करें। तो मैं बोलूंगा देखो आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती है कर लो, इसमें और इल्यूजन में कितना फर्क होगा, 19-20 का फर्क होगा बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात यह है कि इमेजिनेशन के इतने ज़्यादा क्लोन बन रखे हैं, मैं खुद प्रेफर नहीं करता हूँ और ज़्यादा लेना, क्योंकि वो ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं गाइस। सिंपल मैं आपको सीधी भाषा बताऊँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई पैसे नहीं खर्चवाने आपके, मैं पैसे बचाता हूँ, ठीक है? तो इसलिए अगर आपको एक बहुत रिफाइंड वर्ज़न ऑफ इमेजिनेशन चाहिए, ठीक है? मैं नहीं बोलूँगा कि मारवा इज़ द बेस्ट वर्ज़न, ओके? और मैं नहीं बोलूँगा कि वो दुबई ऊद या ब्लू ऊद जो भी आता है दैट इज़ द बेस्ट वर्ज़न। जी, प्राइस ब्रैकेट में देखा जाए तो बेस्ट मैं कह सकता हूँ मिकोनॉस का इंसेप्शन बहुत अच्छा है, उसके बाद बट वो 4000 की रेंज में आ जाता है। फिर अगर आप 1500 की रेंज में देखते हो तो ये बहुत अच्छा है। फिर आप 1000 की रेंज में देखते हो तो इल्यूजन बहुत अच्छा है। ठीक है? ऐसे-ऐसे करके अलग-अलग रेंजेस में जितनी आपकी रेंज बढ़ती जाएगी, आपको क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में फ़र्क दिखेगा। तो अपने रेंज के हिसाब से लो। मैं नहीं बोलूँगा ये लो या ना लो, दैट इज़ अप टू यू। मैं जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्वालिटी वाइज़, परफॉर्मेंस वाइज़ इसने आराम से 7 घंटे परफॉर्म करा है। बारिश वाले मौसम में बोल रहा हूँ जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है? 9 आउट ऑफ 10 ओके, ये 9 आउट ऑफ 10 है। दिस इज़ लाइक 8 आउट ऑफ 10 ओके, ये तो हो गए। फैंटम, दिस इज़ फैंटम। सो फैंटम इज़ माय पर्सनल फेवरेट बिकॉज़ दिस रिमाइंड्स मी ऑफ सवाज एलिक्सर। कई लोगों का होगा, भाई देखो मुझे भी लगता है कि सवाज एलिक्सर इज़ नॉट मेंट फॉर इंडियन वेदर, इंडियन विंटर्स के लिए वो नहीं है, बिकॉज़ वो इतना ज़्यादा स्पाइसी है, बोल्ड है, मैस्कुलिन है, वुडी है कि वो कहीं न कहीं सिर दर्द कर देता है। लेकिन सवाज एलिक्सर से मुझे जितने लड़कों से कॉम्प्लीमेंट मिले ना, उतने लड़कियों से नहीं मिले। लड़कों को बहुत डीएनए पसंद आता है सवाज एलिक्सर का, इसलिए मुझे बहुत पसंद है, और जब से ये आया है ना, मैं 3-4 बार लगा चुका हूँ इसको, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा मौसम है, शाम को जाता हूँ बाहर लगा लेता हूँ, और इसके हार्डली 4 स्प्रे, 4 से 5 स्प्रे लगाता हूँ। बहुत ही प्यारा एयरी सा मेरे आस-पास बबल बना के रखता है, वो सिर में नहीं चढ़ता, ना मेरे आस-पास वालों के। तो अभी जैसे विंटर्स हो रही हैं, थोड़ी-थोड़ी ठंड बढ़ रही है या विंटर्स आने वाली हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं। अगर ये 2 एमएल का देते हैं तो बेस्ट है, वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी वाइज़, और इन्होंने क्या अभी करा है, जो चीज़ मुझे इसमें फ़ील होती है, जो स्पाइसी टोन है ना इसका, वो बहुत ज़्यादा इन्होंने टोन डाउन कर रखा है, और जो वुडी नुआंसेस हैं इसके, थोड़ा मैस्कुलिनिटी जो आपको मिलती है, वो थोड़ा इन्होंने एम्प्ड अप कर रखा है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा आपको वुडी फ़ील होगा, स्पाइसी कम लगेगा, जिसकी वजह से दिमाग में नहीं चढ़ता। परफॉर्मेंस वाइज़ की बात करूँ भाई, 4 स्प्रे मैंने मारे थे, 4 से 5 स्प्रे मारे होंगे, एंड अमेजिंगली मतलब ईज़िली इसने 9 टू 10 आवर्स मेरे कपड़ों पे टिका है ये, 9 टू 10 आवर्स ओके, एंड द प्रोजेक्शन इज़ अराउंड 1 एंड अ हाफ आवर्स। ये मैं इसके लिए बोल सकता हूँ। बहुत प्यारा डीएनए, मतलब क्वालिटी में ना, क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने। अगर इन्होंने प्राइस बढ़ाया है, क्योंकि मेडाइन परफ्यूम जब आया था ना, सबको पता था भाई इन्होंने जब प्राइस बढ़ाया ना, क्वालिटी भी उस हिसाब से इम्प्रूव करी है। ओके, नाउ अब इसको मैं कितना बोलूँगा, दिस वुड बी 9.5 आउट ऑफ 10 ओके। सॉल्ट थ्योरी, अब ये सीधा-सीधा आपको याद कराएगा। हाँ, जो डीएनए बहुतों को पसंद नहीं आता है, दिस इज़ लताफ़ एटलस। या इसमें वो आपको सॉल्टीनेस बहुत मिलने वाली है, ब्लास्ट मिलता है सॉल्टीनेस का, और वो मरीन नोट्स इसमें पीछे-पीछे चलते रहते हैं। अब ये कैसा है कंपेयर टू एटलस? देखो एटलस इज़ अ बीस्ट, 2-3 दिन वो टिकता है मेरे ऊपर। इसकी परफ़ॉर्मेंस आराम से मुझे 8 से 9 घंटे ईज़िली मिली है, प्लस ये 1 से डेढ़ घंटे बहुत भयंकर प्रोजेक्ट करता है, बहुत भयंकर। तो अगर आप जिम जाते हो या आप धूप में कहीं जा रहे हो और आपको वो सॉल्टीनेस पसंद है ना, देखो सॉल्ट इसमें बहुत है, तो आप ये ले लेना, ठीक है? मुझे पर्सनली अब एटलस के डीएनए से मैं बोर हो चुका हूँ, लेकिन मैं अगर एक रिव्यूअर के उससे बताऊँ, तो ये 85 टू 90% क्लोज़ है एटलस के। उसके जितनी इसमें मतलब वो शार्पनेस नहीं आती निकल के, मस्कीनेस इतनी नहीं आती, लेकिन अगेन बहुत बैलेंस करके बनाया गया है, बट फिर भी आपको वो सॉल्टी टोन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, तो सोच समझ के लेना अगर आपको चाहिए ये वाला। इसको मैं ब्लेंड वाइज़ 8 आउट ऑफ 10 दूँगा, बहुत अच्छा बनाया है। क्लोज़ है, लेकिन अगेन इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता यार लोगों को अब ये डीएनए ना। नाउ दिस इज़ मैरी जेन। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ब्लैक अफ़गानो। बहुत ही मैस्कुलिन बोल्ड फ्रेग्रेंस है भाई, इसको जो भी लगाएगा ना, आई वुड से ये सिर्फ मैच्योर लोगों को पसंद आने वाले फ्रेग्रेंस है। परफॉर्मेंस 11-12 आवर्स ईज़िली गाइस, और ये मैं प्रेफ़र करूँगा सिर्फ और सिर्फ अगर आप
किसी इवेंट पे जा रहे हो, शाम को बाहर जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, खाने पीने, तभी लगाना। और ये मैस्कुलिन लोगों को ही पसंद आएगा। बहुत मतलब वुडी स्पाइसी, भाई अमेजिंग डीएनए। इसको मैं बोलूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। लेकिन कितना क्लोज है, आई वुड से 80% क्लोज है। ओके, बट द क्वालिटी इज रियली गुड। ये बना है 25 साल से ऊपर वालों के लिए। तो अगर आप 25 साल से ऊपर हैं, अगर आपको ऊदी फ्रेग्रेंस, मैस्कुलिन वुडी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये तो आपके लिए 10 आउट ऑफ 10 है। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। इसलिए मुझे मतलब मैंने इसको एक बार ही लगाया और इसने पूरा रूम भर दिया था, इतना रूम फिलर फ्रेग्रेंस है ये। अब आता है इन्वेडर। ये इन्होंने कोशिश करी है एब्सोल्यूट बनाने की। ठीक है, आई वुड से अच्छी कोशिश है। ओके, या आपको शुरुआत में लगेगा आपने क्लबदुनी ईडीटी खोल दिया है, फिर इसमें स्पाइसी टोन आ जाता है। वो ये एब्सोल्यूट में जो जो इन्होंने करा हुआ है, थोड़ा सा पाइनएप्पल शुरुआत में, बर्गामोट एंड ऑल, एंड देन ये वुडी और स्पाइसी हो जाता है। वही चीज इन्होंने कर रखी है। अभी अगर आप पहनना चाहो तो पहन सकते हो, अगर आपके वहां पे मानसून है या बारिश हो रही है वगैरह वगैरह। अभी के लिए बहुत अच्छा है। 11 आवर्स आराम से जाता है, आराम से 10 से 11 घंटे आराम से टिकता है। इसके आराम से 10 स्प्रे मार लेना, यू आर गुड। और इसको ऑफिस में लगा के जा सकते हो, कॉलेज में लगा के जा सकते हो, क्योंकि ये कॉलेज में तो मैं जरूर प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये ओपन एनवायरनमेंट में बहुत ब्यूटीफुली खेल के आता है। ठीक है, तो ये कितना क्लोज है, 75-80%, लेकिन ब्लेंड बहुत अच्छा है। नाउ माय फेवरेट, ब्लू द शनैल। भाई मेरे को ब्लू द शनैल अभी तक सिर्फ एक ब्रांड का अच्छा लगा था, जो 1000 रुपये की रेंज में, वो था फॉलो मी परफ्यूम्स। लेकिन वो कहाँ मात खाता था, वो मात खाता था अपनी क्वालिटी में। इन्होंने जो ब्लू द चैनल बनाया है, सबसे ज्यादा इंप्रेस मैं हुआ हूं इनके ड्राई डाउन से गाइस। इसमें इन्होंने सैंडलवुड बहुत बहुत एकदम एक्यूरेटली परफेक्टली मैच करके, जितना होना चाहिए सैंडलवुड उतना रखा है। शुरुआत से ही आपको सैंडलवुड इसमें डोमिनेंट मिलता है। लेकिन वो जो बर्गामोट की ओपनिंग है, वो जो सिट्रसी ओपनिंग है ना ब्लू द चैनल ईडीपी की, वो आपको इसमें मिलती है। ये मैं कह रहा हूँ टॉप 3 में नंबर 1 पोजीशन पे अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर इसका 2 ml निकाल दे तो भाई सबके लिए ठीक है, बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि सबको ही पसंद आने वाला डीएनए। अगर आप ब्लू द चैनल के फैन हैं, ये एक बार इसका 2 ml ट्राई करना। मैं नहीं कह रहा हूँ बड़ी बोतल लो, 2 ml अगर वो दे रहे हैं मेडालियन परफ्यूम्स वाले, तो जरूर ट्राई करना। ब्लेंड क्वालिटी इज रियली गुड, रियली गुड। इसको एक वीक के लिए छोड़ देना, सेटल होने देना, लेकिन उसके बाद ये क्या प्यारा डीएनए बन के आता है। लास्टिंग इसकी मेरे को 7 आवर्स के अराउंड मिली है, लेकिन ब्लू द शनैल मिल रहा है आपको 1100-1200 रुपीज में। और इसके बाद आप फिर वो अहमद आ जाता है एंड ऑल देन डीएनएस। लेकिन अभी तक का इतने बजट में द मोस्ट रिफाइंड वर्जन ऑफ ब्लू द चैनल, इस बजट के हिसाब से बोल रहा हूँ। एंड लास्टिंग आपको बता ही दी है, कॉलेज, क्लब, डेट, ऑफिस, स्कूल, जिम, डेली वेयर इनमें से अगर आपको कोई 3 फ्रेग्रेंस लेने हो, मैं बोलूंगा पहले नंबर पे है ये, वुड से फैंटम, एंड तीसरे नंबर पे आई वुड से इन्वेटर। ये 3 फ्रेग्रेंस इनके टॉप 3 हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट रिव्यू आपका किसका चाहिए। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं बैक ऑन ट्रैक आ सकूं। ओ गाइस, ओके, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।